गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो मैं बहुत दिनों से था नहीं, 4-5 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था हमारे चैनल में। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी थी और मैं यहाँ था नहीं बोकारो में। तो जो वीडियो आज जो मैं डालने वाला हूँ तो ये JSL PS और JSSC जो मैंने बताया कि टाइम तो सामने आ गया है आपके लिए। तो मैंने बोला था कि आपको जो भी PDF हो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से PDF को लेकर आप जो है ना आप प्रैक्टिस भी कर सकते थे, ठीक है। तो अभी जो है आज क्या करने वाले हैं कि मैथ्स JSL PS का मैथ और JSSC का मैथ्स का जो लेवल है आप देख ही रहे होंगे और शॉर्ट तरीके में बनाना है। आप लोग को तो मेरा तरीका बहुत ही पसंद आया क्योंकि मुझे कमेंट लोग कर रहे थे कि आपका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तरीका तो आपको अच्छा लगा, बस मैं यही कहूँगा कि जितने सारे आपको तरीके लग रहे हैं आप उसका एक नोट्स बनाइए और नोट्स को आप नोट डाउन कीजिए और उसको सब जगह फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आज जैसे कि मैं JSL PS और JSSC का मैथ्स बताया हूँ, इसमें सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मैं डाला हूँ। मैथ्स का हर एक टाइप का प्रश्न आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो ये पहला प्रश्न आप बनाइए। तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर आप यूज़ करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो फेसबुक में आपको अगर मुझसे बात करना है, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है तो मेरा आपको फेसबुक पे मिल जाएगा अमित कुमार राजवंश। अमित कुमार राजवंश, ठीक है। अमित कुमार राजवंश से आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टेलीग्राम में मैंने बताया कि आपको टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी। और जो भी एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस है, जो भी अपडेट्स है, आपको हमारे टेलीग्राम में आपको न्यूज़पेपर के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न। ये पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न आपका है रेशियो का। ये कह रहा है किसी संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया जिनका अनुपात 3:4 है। यदि पहला भाग 18 है तो दूसरा भाग क्या होगा, आपको ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न आपको सही से दिख रहा है ना कि जूम कर दूँ। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और बहुत ही आसान है, मैं बोलूँगा कि विदाउट कॉपी पेन आप सारे मैथ्स बनाओगे। हमारे ट्रिक से आप बनाओगे, विदाउट कॉपी पेन बनेगा और विदिन 30 सेकेंड बनेगा। 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मैं तरीका बताता हूँ वो रियली बताता हूँ और आपको वो सारे प्रश्न में वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे आप यही तरीका अप्लाई कीजिए, सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये पहला प्रश्न है कि किसी संख्या के 2 भागों में बांट दिया गया है जिनका अनुपात 3:4 है। ये मान लेते हैं ये पहला भाग है, ये मेरा दूसरा भाग है, ठीक है। यदि पहला भाग मेरा 18 है तो दूसरा भाग क्या होगा, तो 3 से कट रहा 18 6 बार में, तो दूसरा भाग 6 × 4 24 आंसर। आप ये तरीका या तो ये करना है या एक तरीका और है, आप लॉन्ग तरीके से बनाओ। तरीका वही है बट आप उतना लिखने जाओगे तो लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आप देखते के साथ ही आप बनाओगे इसे। तो देख रहे होंगे आपको यहाँ पर जो है 18 लिख दिया, जो यहाँ दिया हुआ है। पहला भाग पूछा है तो पहला भाग नीचे रह जाएगा। निकालना किसका है, तो निकालना आपका दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग आपका निकालना का दूसरा भाग का रेशियो आपका यहाँ हो गया। जो निकालना रहेगा ये यहाँ रहेगा, जो निकालना रहेगा मल्टीप्लाई का इधर रहेगा। एक तरीका जान लो, जो निकालना रहेगा मल्टीप्लाई का इधर रहेगा। 3 से काटे इसे 6 बार में और 6 4 जा 24 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगर मान लेते हैं यहाँ पर प्रश्न उठकर अगर आता आपसे कि कहता यदि पहला भाग जो बोला है, अगर यहाँ रहता कि यदि दोनों का योग 18 है, क्या आता कि यदि दोनों का योग तो क्या करते 18 लिखते और नीचे दोनों का योग तो 4 + 3 7 कर देते नीचे, और इंटू निकालना होता दूसरा भाग तो 4 ऐसे हो जाता है। फिर आप काट के आप आंसर लाते। ये तरीका है रेशियो का तरीका, ठीक है। पर आपको मैं बोलूँगा इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब पहला भाग 18 है तो 3 से काट दिए तो 6 आ गया और दूसरा भाग निकालने बोलते मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, आप बनाइए इसे।
कह रहा है एक कक्षा में लड़कियां तथा लड़के 1:3 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या 33 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, आपको ये फाइंड करना है। ये गर्ल्स का अनुपात आपका 1 है और बॉयज़ का अनुपात आपका 3 है। बनाइए इसे, सेम तरीका, ज़्यादा मेहनत आप इसमें करना ही नहीं है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको कुल कितने विद्यार्थी है। कुल बोले तो दोनों अनुपात का जोड़, ये फाइंड करना है। तो जोड़ निकालना है, मल्टीप्लाई के इधर, सम बोला सम कर दिए, ठीक है। अब बटा में नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर गया तो ये 33 हो गया ऊपर, क्लियर। बटा में क्या जाएगा तो पढ़ते हैं, यदि लड़कों की संख्या, ये जो दिया हुआ है 33 ना, ये लड़का, तो लड़का का अनुपात कितना है, लड़का का अनुपात 3 है, तो 3 नीचे चला गया। जो ये यहाँ लिखा, या कुल लिखा रहता तो जोड़ के लिखते, यहाँ लिखा लड़की तो लड़की का अनुपात नीचे लिखते, क्लियर। यहाँ लिखा हुआ लड़कों का जो है संख्या 33 है, तो 33 लिख दिए। ये 33 किसका अनुपात दिया हुआ, लड़का का, तो लड़का का अनुपात मेरा 3 है, तो इसलिए 3 आपका नीचे आ गया। 3 से काटे तो कट गए 11 बार में, 11 4 44। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रेशियो के प्रश्न ऐसे बनेंगे, मैं तो इतना लिख रहा हूँ, जब आप सीख जाओगे हमारे तरीका को, आप क्या बोलते हैं उसको, आप बनाते बनाते प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जो है ना, इतना आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं आपको। आप यहीं देख के डायरेक्ट आप करोगे। वो हमको तो कुल निकालना है, तो 4 आप कर दिए, 3 से काटे तो आपका आ गया 11, 11 × 4 44। डायरेक्ट आप ऐसे करते, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। ये प्रश्न तो हो गया था, ये प्रश्न बनाइए। दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, बताना। आप ट्राई कीजिए, सेम बनेगा, कुछ मेहनत नहीं इसमें आपको। बनाइए इसे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। हमको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बड़ी संख्या। इस अनुपात में बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ा संख्या दिख रहा है मेरा 4 आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ हो गया बट्टा, क्लियर। ये हमको फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है आपको इक्वल टू के इधर लिख दिया आपने, 420 आपने यहाँ लिख दिया, क्लियर। अब ये 420 किसका दिया हुआ है, उनका योग 420 है। किनका योग, मतलब अनुपात का योग, तो अनुपात का योग को जोड़ दिए, 4 + 3 7 को नीचे हो गया, 7 से काटे 7 × 6 = 42, 4 × 6 = 24, 240 इज द करेक्ट आंसर। देख लिया, ऐसे ही बनेंगे प्रश्न, रियली बता रहा हूँ। अगर आप JSL PS JSSC में लगे हैं, अगर ऐसा प्रश्न आए तो एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। आप लिख लो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आपके फ्रेंड्स भी तैयारी करते हैं, वो मैथ्स में अगर वीक है, तो मैं बता रहा हूँ, आप मैथ्स में आपको वीक होना नहीं पड़ेगा, मैथ्स आपके कमज़ोर नहीं रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप ये ठान लीजिए कि आपको मैथ्स में कमज़ोर आपको फील ही नहीं होगा कि आप मैथ्स में कमज़ोर है। मैथ का डर आपके दिमाग से निकाल देंगे। ट्रिक वाइज जब बताएंगे तो मैथ का जो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैथ टफ लगता है, मैथ समझ में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है। आपको खुद मज़ा आ रहा होगा, आप खुद ही आंसर दे दोगे। अगर आपको सच में, अगर आप हमसे फास्ट आंसर दे रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ साथ में आप भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बनाइए आप इसे। ये आपका एज का प्रॉब्लम है, मतलब एज का आपका प्रश्न है, प्रॉब्लम ऑफ एज, ठीक है, आयु समस्या वाले प्रश्न है। आप बनाइए इसे। अमित की वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 होगा। वर्तमान में अमित का उम्र वर्षों में कितनी है, आपको ये बताना है जी। ट्राई कीजिए।
तो देख रहे होंगे यहाँ पर उम्र का अनुपात 5:4 दिया हुआ है। क्लियर। बोल रहा है अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। तो रेशियो में कितना बड़ा है देखिए तो 5 और 4 के रेशियो में इसका डिफरेंस कितने का है? 1 का है। क्लियर। एक वर्ष में जो है यहाँ आपका दिख रहा है 1 वर्ष का आपका अनुपात में 1 का डिफरेंस है। अनुपात में आपका 1 का डिफरेंस है। क्लियर। कह रहा वर्तमान में अमित की उम्र कितनी है? तो यहाँ देख रहे होंगे 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 है। अमित का वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। क्लियर। ये मान लेते ये अमित है और ये मेरा वैभव है। क्लियर। ये मेरा अमित है और ये मेरा वैभव है। तो अगर इनका अनुपात का जो डिफरेंस है 1 दिख रहा है और क्या कर रहा है? अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। ये पॉइंट समझिएगा। तो 1 बराबर 5 वर्ष बड़ा है। क्लियर। तो पूछा वर्तमान में उसका उम्र कितना होगा। ठीक है। तो अमित का उम्र क्या है? अमित का उम्र 5 वर्ष बड़ा है। तो 5 × 5 वर्ष बड़ा है। अमित का उम्र 5 वर्ष बड़ा, तो अमित का रेशियो मेरा 5 है और ये 5 वर्ष बड़ा है। 5 × 5 हो गया मेरा 25। बात को समझिएगा। ये अमित का रेशियो है और कह रहा है कि अमित जो है वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। तो ये हो गया मेरा अमित का रेशियो और ये मेरा 5 वर्ष बड़ा है। तो 5 × 5 हो गया मेरा 25। क्लियर। 5 × 5 हो गया मेरा 25 और वैभव से बड़ा है। क्या बोला? तो वर्तमान में अमित का उम्र कितना होगा? तो यार अमित से देखिए ये वैभव का उम्र है, तो वैभव का उम्र जो है टोटल उम्र से घटा देते हैं तो 21 वर्ष हो जाएगा मेरा आपका अमित का वर्तमान उम्र। फिर समझिएगा। अगर समझ में नहीं है तो दोबारा बताऊंगा, ऐसा नहीं है, आपको दोबारा बताया जाएगा। बढ़ते देखिए। तो अमित का वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। तो अनुपात में डिफरेंस 1 का दिख रहा है। ये पॉइंट क्लियर है। जब 1 का डिफरेंस दिखे तो बहुत ही आसान बनेगा, कुछ नहीं करना है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात जो है 5:4 है। क्लियर। तो देख रहे होंगे इसमें 5 और 4, इसमें डिफरेंस आपका 1 का दिख रहा है। तो मेरा अमित का जो है फाइंड करना है। अमित का अनुपात मेरा 5 दिया हुआ है। अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा, ये मेरा प्रेजेंट का है। अमित जो है वर्तमान में इससे 5 वर्ष बड़ा है। तो टोटल हो गया अमित का उम्र 25। ये मेरा हो गया बाद में। हमको फाइंड क्या करना है? वो फाइंड करना वर्तमान में उसका उम्र कितना होगा। तो ये देखिए वर्तमान में इनका 4 वर्ष बाद इनका अनुपात जो है वैभव का 4 है। तो इसमें अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं तो ये मेरा अमित का प्रेजेंट एज आ जाएगा 21 वर्ष। वही 21 वर्ष मेरा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ये बनाइए, ये आपका मिक्सर का प्रश्न है, बनाइए इसे। किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात क्रमशः 8:2 है। धातु में लोहे का प्रतिशत आपको बताना है। तो आप देख रहे होंगे ये जो धातु आप देख रहे हैं निकेल और लोहा, ये मान लेते हैं मेरा निकेल है, ये मेरा आपका आयरन है, लोहा है। इनका अनुपात 8:2 है। क्लियर। धातु में लोहे का प्रतिशत आपको ये फाइंड करना है। लोहे और धातु का प्रतिशत आपको फाइंड करना है। बात क्लियर। तो ये फाइंड करना है तो धातु और लोहा दोनों का प्रतिशत फाइंड करने के लिए क्या किया? इन दोनों का सम किए तो मेरा 10 आ गया टोटल। और लोहे में प्रतिशत पूछा है तो आपको निकालना क्या? लोहे का प्रतिशत, धातु में लोहे का प्रतिशत। तो लोहा का मेरा दिया हुआ है 2, तो लोहा का अनुपात 2 और जो मेरा टोटल है सम 10 × 100 प्रतिशत निकालने के लिए 10 से काटे 20% इज द करेक्ट आंसर। फिर समझिएगा लोहा का प्रतिशत कितना है आपको बताना। धातु में लोहे का प्रतिशत तो जो निकालना है हम यहाँ लिख दिए 2।
बटा इन दोनों का सम रेशियो का 10, परसेंटेज के लिए इंटू 100। 10 से काटे 10 बार में 2 इंटू 10 20% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न में, बनाइए इसे। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, आपको ये बताना है। ये मैं इससे पहले करा चुका हूँ इस टाइप के प्रश्न। अगर आप इससे पहले हमारे वाले जो भी वीडियो में डाला हूँ JSLPS का मैथ्स, आप उसे किए होंगे तो ये प्रश्न आपसे इजीली बन जाएंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो आपको हमारा जो वीडियो है हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे सारे वीडियो को देखिए। अगर आप सच में झारखंड के JSSC JSLPS आप ये तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक भी वीडियो आप मत छोड़िए, क्योंकि सारे वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और नए हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसे आप हमारा लिंक को शेयर कर दीजिए, और आप भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दिए ताकि आपको कुछ भी नया हमारा अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। तो किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, तो यदि उस संख्या का 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ये प्रश्न आप जान लो, इस टाइप के प्रश्न आप कॉपी पेन तो आपको छूना ही नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा, आप मत छो। इतने बार बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर आप हमसे क्लास कर रहे हैं तो आपको मैथ्स आपको डर ही ख़त्म हो जाएगा। आपके जो माइंड सेट है कि मैथ का डर, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और 30 सेकंड, विदिन 30 सेकंड में आप सारे प्रश्न बनाओगे। तो आप ये देखो, क्या ये मेरा 13 क्या कटता है 52 13 के टेबल में? यस, 4 के टेबल में कट जाता है। तो अगर ये कट जाता है ना, अगर ये कट जाए तो आपको निकालने में इजीली होता है। ठीक है, आपको शेष पूछा है, कुछ नहीं करना है। अगर 13 से ये कट जाए तो आपको ये चीज़ देखना ही नहीं है, आप कुछ नहीं करना है। आपको 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, आपको जो है 13 को 44 से भाग देना है। भाग दीजिए, 13 तिया 39, बचा कितना 5, शेष कितना बचा मेरा 5। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह का प्रश्न रहेगा। सबसे पहले देखिए क्या ये डिवाइड हो रहा है मेरा, इससे डिवाइड हो रहा है तो आपको ये प्रोसेस अपनाना है। 13 से डायरेक्ट आपको जो नंबर दिया हुआ है शेष बचता है उससे आपको डिवाइड दे देना है। जो मेरा ये शेष, इसको बोलते हैं शेष, नीचे जो बचता है उसे बोलते हैं शेष। ठीक है, ये शेष जो आएगा आपको ये आपका ऑप्शन रहेगा। और मैक्सिमम जो भी प्रश्न मिलेगा वो कटता ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर अगर नहीं कटे तो, जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपको कटेगा ही कटेगा। बस आपका काम यही रहेगा कि आपको डायरेक्ट इतना करना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको जो भी आपका शेष पूछे आपको उसे डिवाइड देके जो भी शेष बचे आपको ये ऑप्शंस मार देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। थोड़ा जूम कर देना ताकि परेशानी ना देखने में आपको। यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना, बताइए। 2 अंकों का योग 9 है, यदि दहाई अंक से इकाई अंक का अंतर 1 है तो 2 अंकों वाली संख्याओं का ज्ञात करना है। तो आपको इसे ऑप्शन से खेलिए, तो क्या ऑप्शन से बनेगा क्या? आपको जोड़ने में 9 आना चाहिए, तो ऑप्शन में सब में जोड़िए। तो 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, मतलब हाँ ये सही तो है कि आपका 2 अंकों का योग 9 है, ये कन्फर्म है। दहाई अंक के इकाई अंक का अंतर 1 होना चाहिए। दहाई माने क्या होता है, राइट से लेफ्ट। दहाई अंक के इकाई अंक का अंतर आपका 1 होना चाहिए। माइनस करने पे क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, राइट से आपका इकाई अंक। ठीक है, चेक कीजिए। तो अंकों वाली यह संख्या आपको ज्ञात करना है। माइनस करने पे आपको 1 होना चाहिए। सबसे पहले इसको चेक करें, अगर हम इसको 6 + 3 माइनस करते हैं तो 3 आता है। हमको लाना कितना, हमको 1 लाना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 में से 2 घटाए तो 5 आया, ये नहीं होगा। 4 में से 5 घटाए तो 1 होगा, 5 में 4 घटाए तो 1 होगा। मगर यहाँ एक वर्ड है कि दहाई अंक से इकाई अंक में आपको करना है। तो दहाई अंक मेरा क्या है, दहाई अंक से इकाई अंक आप देख रहे होंगे, 5 में से आपको 4 घटेने, ये दहाई अंक जो है ना इससे घटाना है इकाई अंक से। तो 5 में से 4 घटाए तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बाया अंक हो गया,
लेफ्ट, लेफ्ट अंक से नहीं, दाहिने अंक से, ठीक है। क्योंकि अगर हम इससे अगर माइनस करते हैं, अगर हम दाहिने अंक से माइनस करते हैं तो 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 तो चाहिए नहीं, इसीलिए आपका चाहिए 1। तो 5 में से 4 घटाए तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, ये -1 तो हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बनाइए। ऑप्शन से भी खेलना होगा आपको और आप सीख जाओगे, समझे। आप सीख जाओगे, जिस तरीके से आप बनाते हो रीजनिंग उस तरीके से आप बनाओगे मैथ्स। आप लिखित ले लो, आप मैथ्स भी बनाओगे उसी तरीके से। बस यही बोलूँगा कि आप नए हैं, अपने फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो, ताकि वो भी आपका नाम ले कि हाँ आपने सही जगह मुझे ज्वाइन कराया। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में से यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने हैं? विषम माने क्या होता है? ऑड नंबर। 7 हो गया, 9 हो गए, 11 हो गया, 13 हो गया, 15, ये मेरा ऑड नंबर होता है। क्लियर? ये मेरा ऑड नंबर है। तो यहाँ क्या क्या है, यहाँ प्रश्न उठा है कि 5 जो विषम पूर्णांक है यदि उनके कुल अंक का योग 185 है तो आपको उच्चतम अंक बताने हैं। क्लियर? तो 185 में अगर 5 पूर्णांक है विषम, 5 से डिवाइड दिए तो कितना आया? 5 3 जा 15, 5 7 जा 37। तो ऑप्शन आपको 37 दे देगा, पर ये होगा नहीं। यहाँ कहाँ का है, यहाँ कहाँ है तो उच्चतम अंक बताना है, अधिकतम आपको अंक बताना है। तो 37 मेरा हो गया, ये मैं सिखाया था आपको एवरेज निकालने का तरीका। ये मेरा हो गया 37, मेरा आ गया बीच वाला, क्योंकि ये बोला है कि 5 उम्मीदवार है, ये तो मेरा एक उम्मीदवार निकला बीच वाला का, ठीक है। तो ये बीच वाला निकला तो 2 इधर भी होगा, 2 इधर भी होगा। वो भी आपको करना क्या, आपको ऑड जाना है। 37 है तो यहाँ हो गया 39, यहाँ हो गया 41। क्लियर? 37 39 41, यहाँ हो जाएगा आपका 35 और 33, 33 35 37 39 41। 5 विषम पूर्णांक वाला संख्या हो गया, 5 उम्मीदवार भी हो गए, आप पे 125 कुल था, डिवाइड भी दे दिए। तो पूछा उच्चतम अंक, तो उच्चतम अंक क्या दिख रहा? 41। सबसे अधिक क्या दिख रहा? 41 इज द करेक्ट, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? न्यूनतम पूछता तो 33 आपका हो जाता है आंसर, न्यूनतम पूछता तो। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल आपका बताना है, क्या होगा? 2 संख्याओं का अंतर 14 है, तो 2 संख्याओं का अंतर 14 है, उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल ट्राई करते देखिए। x माइनस वाई इक्वल टू 14 अंतर पूछा है, फिर बोला उनका योग x प्लस वाई इक्वल टू 20, योग निकाल दिए। ये हो गया मेरा 2x, x वाई वाई मेरा कट गया, प्लस माइनस कट गया, 2x इक्वल टू 34, काटे तो x का वैल्यू मेरा आ गया 17। ठीक है, अब उनका गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल कैसे करेंगे? मेरा x निकल गया, अब हमको y फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए किसी में भी आप एक वैल्यू ले लीजिए। तो हम वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू हम 17 रखते हैं तो y मेरा यहीं रह जाएगा, 17 मेरा इधर चला गया, तो y का वैल्यू मेरा 3 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू मेरा 17 है, y का वैल्यू मेरा 3 है। पूछा है उनका गुणनफल, 17 इंटू 3 का गुणनफल 54 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन है क्या 54? चेक करते हैं। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 54 आपका आंसर आ गया। फिर देखिएगा, समझ गए तरीका को? 2 संख्याओं का अंतर
तो अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 14, उनका योग x प्लस वाई इक्वल 20। x का वैल्यू यहाँ फाइंड कर लिए, अब x का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, आपका y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। उनका गुणनफल बोला तो आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। बनाइए इसे, ये परसेंटेज का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीख जाओगे, चुटकी में बनाओगे। यदि एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपये से बढ़कर 8100 रुपया हो गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमको ये बताओ आप लोग कि अमाउंट में कितना वृद्धि हो रहा है। पहले मान लेते हैं, पहले आप 10 रुपये कमा रहे थे, अब आप 20 रुपये कमा रहे थे, कितना वृद्धि हो गया, 10 का वृद्धि हुआ ना। उसी तरह पहले 7200 रुपया था, अब 8100 रुपया हो गया, कितना वृद्धि हो गया, 72 से 8100, 9 2 11, 900 की वृद्धि हुई, 900 का वृद्धि हो गया। तो जो वृद्धि मेरा होगा तो ये तो मेरा इससे घटेगा, बढ़ किससे रहा है, वृद्धि किससे हो रही है, वृद्धि हो रही है मेरी 7200 से, तो 7200 नीचे आ गया इंटू 100। बस यही करना है आपको, डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस हो गया। अब वृद्धि पूछा तो वृद्धि मेरा 7200 से हो रहा है ना, 7200 से बढ़ा है ना 8100, काट देते हैं, 0 से 0 खत्म, 9 8 जा 72, 4 2 जा 8, 4 25 जा 25 का आधा होता है, 25/2 माने 12.5%, 12.5% ऑप्शन नंबर डी। 25/2 माने 12.5% आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आप बनाओगे। टाइम लगा 30 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे, मेरा भरोसा कीजिए, 30 सेकंड भी आपको मैथ में नहीं लगेगा। जितने भी बड़े प्रश्न हो आपको मैं ट्रिक वाइज बताऊंगा, लेवल में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, क्योंकि JSLPS और JSSC का लेवल यही रहता है। और भी इससे टफ प्रश्न मैं कराऊंगा, ठीक है। पहले आप ये लेवल को आप अचीव मतलब सीख लीजिए कैसे बना रहे हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में, ये ट्राई कीजिए प्रश्न को। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये है, यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। उड़ा दीजिए प्रश्न को। देखिए और उड़ाइए, बस यही बोलूँगा आप लोगों को। जैसे कहते हैं ना धांसू सर, उड़ा दीजिए, तो आप उड़ाइए प्रश्न को देख के। नई मासिक आय पूछी है। मैं बोला था कि अगर वृद्धि हो, सब कुछ अपने आप में होता है 100%। वृद्धि हो तो 100 में आपको जोड़ना है। तो मासिक आय उसकी है 12,000 रुपये। क्लियर। क्या हो गया कि 25% की वृद्धि हो गई। क्या हो गया, 25% की वृद्धि। तो 25% की वृद्धि अपने परसेंट है तो बटा 100। नई मासिक आय काट दीजिए, 120 इंटू 125, 120 इंटू 125। अगर मान लेते हैं इसको हम 10 + 2 मान ले तो 0 बाद में करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट तरीका क्या है, 120 दिखा, 0 को भी छोड़ दिया, 12 को पहले तोड़ते हैं, 10 + 2 12। तो 10 से अगर 125 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1250, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हो जाएगा 2 5 जा 10 और 250, कितना हो गया 1500, प्लस एक 0 और था, ये 0 तो हो गया 15,000, ऑप्शन नंबर ए। तो मल्टीप्लाई भी आप इसी तरीके से फास्टली शॉर्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं डाला हूँ अपने चैनल में कि मल्टीप्लिकेशन आप शॉर्ट तरीके से किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये तो आप ऐसे बना लोगे, मुझे लगता नहीं कि बताना पड़ेगा। 9 का कितने प्रतिशत 54 है, 9 का कितने प्रतिशत 54 है बताना है। आप तो लगता है मुझे देख के ही काट दिए होंगे। 9 6 जा 54 और 100 का परसेंट 100, 600 ऐसे बनेगा। आपको मैं बोला ना कि आपको विदाउट कॉपी पेन ही बनाना है, ठीक है। विदाउट कॉपी पेन ही आपको बनाने हैं सारे प्रश्न। तो 54 दिखा, 54 इंटू 9 200,
9 से काटे 600%। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर, 10% यातायात पर खर्च करता है तथा माह में अंत में 7,000 रुपये बचत करता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करने हैं आपको। बनाइए। आ रहा है आपको आंसर, कमेंट बॉक्स पे आप आंसर कीजिए। वो क्या किया, अपने जो आय इनकम है, इनकम में 20% खर्च कर दिया खाने में। खाने में खर्चा किया वो 20%। बच्चों की शिक्षा में खर्च किया वो 30%। यातायात में खर्चा किया वो 10%। तो खर्च टोटल कितना कर दिया, टोटल खर्च कर दिया वो 3 2 5 60% वो खर्च कर दिया, 60% खर्च कर दिया। अगर वो 60% खर्च कर दिया, पूछा क्या है, कुल आय ज्ञात करना है आपको। बचत कितना हुआ, बचत है 7,000, 7,000 बचत है, इसमें वो 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना परसेंट, ये मेरा खर्च हो गया, ये मेरा बचत का दिया हुआ 7,000, तो बचा कितना, तो बचा उसकी 40%। जब 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना, बचा उसके पास 40%। बचा समझ कितना, 40% उसके पास बचत हो गई। 7,000 में क्या किया, 7,000 रुपया था, 40% बचत कर दिया, इंटू 100% निकालने के लिए। 0 से 0, 4 से काटे इसको तो कट गया 25 बार में। अब 25 इंटू 7 करेंगे तो 25 इंटू 7 आपका हो जाएगा 175, माने 800, 17,500। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, रियली बता रहा हूँ, इस तरीके से प्रश्न आपसे एक भी छूटेंगे नहीं। अगर 60% खर्च कर दिया तो बचत का अमाउंट इतना दिया हो, तो बचत का रेशियो को, मतलब बचत का जो आपका बचा परसेंटेज, उससे मल्टीप्लाई कर देना। ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, आप तो चुटकी बनाओगे, बनाओ। 15 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, ये आपको बताने हैं। 15 आदमी, फॉर्मूला बताए थे M1D1/वर्क इक्वल टू M2D2/वर्क। ये वर्क 1 है, ये वर्क 2 है। यही फॉर्मूला में आपका सारे, आपका जो है ना, इस टाइप का प्रश्न अगर पूछता है तो बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। 15 आदमी, पहला 15 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, काम, एक काम को, तो नीचे 1 लिख दिए। 15 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। आगे क्या निकालने बोला है, आगे बोला है 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे। 10 आदमी दोगुने काम को, एक काम था, ये दोगुना काम है, को कितना दिन में पूरा करेंगे। D2 हमको फाइंड करना है, D2 हमको निकालना है। काटिए, जो फास्ट काट देगा उसका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 15 टू जा 30, 30 इंटू 2 60, तो आपका जो दूसरा आएगा D2 कितना आएगा, D2 आपका 60 आपका आंसर है। देखते हैं 60 ऑप्शन में है कि नहीं। 60 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपये है तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करने हैं। पहला ऑप्शन है 400, 450, 396 और 404। अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे रहे हैं और 126 का लाभ हो रहा है। अंकित मूल्य कितने हैं, 560 रुपये। बनाइए। ₹560 है, क्लियर। क्या हो रहा है, 10% का छूट, छूट माने लॉस, तो 10% छोड़ दिया तो 90। लाभ कितना हो रहा है, 126% का लाभ हो रहा है।
बस काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो फास्ट काट दे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काटते हैं। 14 4 जा 56, 0 का 0। 14 से काटे तो आपका ये कट जाएगा। 14 9 जा 126। 9 से काटे 10 बार में 40 इंटू 10 400। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, छूट बोले तो 10 माइनस, लाभ बोले तो प्लस 26। अंकित मूल्य जो मेरा ये था। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। ये आखिरी प्रश्न है, ये बनाइए। ये भी उसी तरीके से बनेगा जो तरीका मैंने बताया आपको M1 और D1 का, वही तरीका से ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, और ये प्रश्न को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैंने तरीका बताया था M1 और D1, वही तरीका से बनेगा, आप बनाइए और आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी लगेगा कि जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा लगा हो, आप मुझे प्यार दे रहे हैं, समझ में आपको आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। कि आप, मैंने बोला कि फेसबुक में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, मुझसे बात, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, टेलीग्राम में हमारा, वहाँ पर आपको आप कुछ टाइप, आप वहाँ पूछ तो नहीं सकते, मगर आपको हमारे वहाँ से पीडीएफ का आपको हेल्प वहाँ से मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ चाहिए, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपको जो मैंने आज पढ़ाया, ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ही आपको मिल जाएगा। ये जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। फेसबुक का आप जो है, फेसबुक में आप सर्च कीजिएगा अमित कुमार राजवंश, अमित कुमार राजवंश, RAJWANSH, अमित कुमार राजवंश। वहाँ से आप जो है मुझे फॉलो बैक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको फॉलो बैक करके जो भी आपको हेल्प चाहिए मुझसे आप मैसेज में कह सकते हैं। मैं पर डे क्विज भी करा रहा हूँ, आप क्विज भी कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।